नमस्ते दोस्तों। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चाय के व्यापार का। चाय का व्यापार कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट टी बिजनेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चाय की चुस्कियाँ आपको बिजनेस में कामयाबी दिला सकती हैं। आप चाय का बिजनेस शुरू कर एक एंटरप्रेन्योर बनकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाय की चुस्कियाँ आपको बिजनेस में कामयाबी दिला सकती है। आप चाय का बिजनेस शुरू कर एक एंटरप्रेन्योर बनकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाय की चुस्कियाँ लेना अधिकतर लोगों को पसंद होता है। यही चाय की चुस्कियाँ आपको कामयाबी की राह पर ले जा सकती है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो चाय का बिजनेस कर सकते हैं। चाय दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे पुराना पेय है। चाय एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका उपयोग भारतीय लोग साल के हर समय में करते हैं। चाय उगाने के क्षेत्र में भारत विश्व के सबसे बड़े देशों में शुमार है। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश केन्या है। अगर आयात की बात करें तो रूस विश्व में सबसे ज़्यादा चाय आयातक देश है। दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए महत्वपूर्ण जानकारी से भरपूर श्री सार्थ सिद्ध यूट्यूब चैनल में। नए बिजनेस, इंडस्ट्री आइडिया, स्टार्टअप की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड वीडियो शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। बारिश का मौसम हो या फिर कड़कड़ाती ठंड, बिना चाय के रहना हमारे लिए मुश्किल जान पड़ता है। ऐसे में यदि आप चाय का व्यापार करने की सोच रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। आप अपने चाय बिजनेस को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। चाय बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ज़रूरत होती है अपने टारगेट कंज्यूमर्स के स्वाद को समझने की। जब आप उनके स्वाद को महसूस करके उन्हें संतुष्ट करते हैं तो आपका बिजनेस निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं कि आपको चाय का बिजनेस शुरू करने से पहले किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चाय का व्यापार शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को स्पष्ट करना होगा। पहले यह कि आप चाय को उगाकर बेचना चाहते हैं या फिर चाय के खेत से इसे खरीद कर बेचना चाहते हैं। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो चाय उगाना मुश्किल काम नहीं है। यदि नहीं, तो चाय की खेती करना सीखना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। इस लेख के जरिए हम आपको बताएंगे कि आप चाय को खेतों से थोक के भाव में खरीदकर कैसे व्यापार शुरू कर सकते हैं। कितना निवेश करें। चाय के व्यापार में आपको कितने पैसे निवेश करने हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितना बड़ा व्यापार शुरू करना है। यदि आप एक छोटी दुकान से चाय पत्ती बेचना चाहते हैं तो आप 5 से 10 लाख रुपए के निवेश से भी चाय व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एक बड़ा स्टोर खोलना चाहते हैं और चाय एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो आप बड़ा निवेश कर सकते हैं। चाय एक्सपोर्ट के मामले में आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस भी लेना होगा, जिसका अलग से खर्चा लगेगा। थोक में खरीदना। सबसे पहले आपको चाय उगाने वाले किसानों से संपर्क करना होगा। चाय की खेती की कटाई गर्मियों के शुरू होने पर होती है। ऐसे में आप इस समय बड़ी मात्रा में चाय खरीदकर साल भर इसे बेच सकते हैं। भारत में असम के आसपास के इलाकों में चाय की खेती बड़ी मात्रा में होती है। किसानों से संपर्क करते समय आप अपनी ज़रूरतें उन्हें बता सकते हैं। उसी के अनुसार आप चाय की कीमत निश्चित कर सकते हैं। यदि आप किसान को यह भरोसा दिलाएंगे कि आप आगे भी उनसे चाय खरीदेंगे तो वे आपको कम दाम में भी चाय बेच सकते हैं। चाय पत्ती का भाव निश्चित करने के बाद आप चाय को अपने पास मंगवा कर दुकान में रख सकते हैं। चाय बेचना। एक बार आपके पास चाय का भंडार आ जाता है, इसके बाद आप इसे बेचने की योजना बना सकते हैं। यदि आप इसे दुकान के जरिए बेचना चाहते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप असम से थोक के भाव में चाय खरीदते हैं तो आप आसानी से 100 से 120 रुपये प्रति किलो के भाव में खरीद सकते हैं। बाजार में चाय पत्ती का भाव वहाँ से 2 गुने से ज़्यादा होगा। अगर इसे लेकर आप बाजार में बेचना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से 300 रुपये प्रति किलो में बेच सकते हैं। ऐसे में प्रति किलो में आपको दुगने से ज़्यादा का फायदा हो सकता है। ऑनलाइन चाय बेचना। यदि आप दुकान के जरिए चाय नहीं बेचना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी इसे बेच सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन पर हर दिन लाखों लोग सामान खरीदते और बेचते हैं। ऐसे में आप यहाँ भी आसानी से चाय के व्यापार को बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन चाय बेचते समय आप खुद भी इसे सीधे ग्राहक को बेच सकते हैं या फिर ऑनलाइन कंपनी को दे सकते हैं जो इसको आपके ग्राहक तक पहुँचा देंगे। ग्राहक को चाय मिलते ही आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। आगे की महत्वपूर्ण जानकारी तक जाने से पहले नए बिजनेस, इंडस्ट्री आइडिया, स्टार्टअप की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड वीडियो शेयर करें। ज़रूरी बातें।
चाय का व्यापार शुरू करने से पहले यह ज़रूरी है कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। चाय व्यापार शुरू करने से पहले आप इसके उगने की विधि, मौसम, थोक और अन्य कीमतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखिए कि चाय एक निश्चित मौसम में ही उगती है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि आप पहले ही चाय का स्टोर कर लें। यदि आप ऑफ सीज़न में चाय खरीदते हैं तो आपको महंगी पड़ेगी। इसके अलावा आप ऐसे लोगों से भी बात कर सकते हैं जिन्होंने इस व्यापार को शुरू किया हो। साथ ही आपको व्यापार को बढ़ाने के लिए भी कई बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे बेचने का स्थान और समय आदि। प्रोडक्ट पैकेजिंग है ज़रूरी। आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग आपके कंज्यूमर्स के निर्णय को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग ही लोगों को लुभाती है और उन्हें आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए आकर्षित करती है। यही आपके ब्रांड की सेल में अहम योगदान देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 52% कंज्यूमर्स किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग को देखकर ही उसे खरीदते हैं। अतः पैकेजिंग पर ध्यान दें। कंज्यूमर्स को पहचानें। बिजनेस शुरू करने से पहले अपने टारगेट कस्टमर्स को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। चाय बिजनेस में भी यही ज़रूरी है। भारत में करीब 90% घरों में चाय पी जाती है, लेकिन क्या यह सभी लोग आपके टारगेट कंज्यूमर्स हैं? नहीं। आपके कंज्यूमर्स पूरी तरह से आपके ब्रांड और मार्केटिंग के ऊपर निर्भर करते हैं। आपका अपने ब्रांड को किस तरह से लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं और आप किस तरह के लोगों को चाहते हैं कि वह आपका चाय ब्रांड खरीदे, यह सब आपके मार्केटिंग प्लान पर निर्भर करता है। स्टोरेज पर ध्यान दें। चाय बिजनेस को सफल बनाने के लिए बहुत से बैक एंड वर्क और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यही सही बागानों से सही चाय चुनना, उसका सही तरह से रख रखाव करना और उन्हें मार्केट में बेचना मुश्किल काम है। जब एक बार आप चाय को किसी जगह पहुंचा देते हैं, तब उस जगह पर चाय को सही तरीके से स्टोर करना भी चुनौती भरा है। आपको चाय की पत्तियों को खराब होने से बचाना होगा। इसके लिए आपको उन्हें स्टोर करने के अच्छे इंतज़ाम करने होंगे। इसके बाद ही आप कामयाब हो सकते हैं। ज़रूर है पैशन। कोई भी बिजनेस बिना जुनून के कामयाबी तक नहीं पहुंच सकता। अगर आप चाय बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप में उसके प्रति पैशन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप में पैशन होता है तभी आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं और कुछ नया करते हैं। यही जुनून आपके बिजनेस को सफलता की ओर ले जाता है। जब तक आप में चाय के बारे में जानने का जुनून नहीं होगा, तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे। कैमिलिया साइनेंसिस समझे। चाय का पूरा बिजनेस इस चमत्कारी पौधे कैमिलिया साइनेंसिस पर निर्भर करता है। इस पौधे की मदद से आप 1000 से ज़्यादा तरह की चाय बना सकते हैं। चाय के बिजनेस में उतरने से पहले आपको इस पौधे के बारे में अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। कई तरह की चाय जैसे पीली चाय, ग्रीन टी, ब्लैक टी, वाइट टी आदि सभी इस पौधे से आते हैं। इन सभी को अलग बनाता है उनकी प्रोसेसिंग का तरीका। आप चाय बागानों में जाकर और वहाँ किसानों से बात करके कैमिलिया साइनेंसिस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, जो आपके बहुत काम आएगी। यह जानकारी हासिल किए बिना आप चाय का बिजनेस नहीं कर सकते। टीम को प्रशिक्षित करें। किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए एक बेहतरीन टीम की ज़रूरत होती है। अपने चाय बिजनेस को सफल बनाने के लिए भी आपको एक प्रशिक्षित और बेहतरीन स्टाफ चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर होने के तौर पर आपको खुद अपने बिजनेस और चाय के बारे में बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपको अपने स्टाफ को भी इसके बारे में अच्छी तरह से बताना चाहिए। जो विजन आप अपने ब्रांड के लिए रखते हैं, अपनी टीम को भी उसका भागीदार बनाइए। अपनी टीम को बताइए और सिखाइए कि किस तरह से चाय पैदा होती है, कैसे उसे स्टोर किया जाता है, कैसे उसे बनाया जाता है और कैसे उसे लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। अपनी टीम के साथ साथ अपने कंज्यूमर्स को भी इस बारे में बताने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने स्टाफ और अपने टारगेट कंज्यूमर्स दोनों को चाय बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे, तभी वह आपके बिजनेस पर यकीन करेंगे। आपका यही प्रशिक्षण और जानकारी आपके चाय बिजनेस को मजबूती देगी और आपके प्रोडक्ट की सेल भी तेज़ी से बढ़ाएगी। जब आपका स्टाफ ट्रेन होगा और उसे चाय के बारे में अच्छी जानकारी होगी, तो वह बेहतरीन ढंग से आपका साथ दे पाएंगे। जैसा कि अन्य बिजनेस क्षेत्रों में होता है, वैसे ही आपको चाय का बिजनेस करने से पहले भी मार्केट में मौजूद अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में पता कर लेना चाहिए। जब आप अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में जान लेते हैं, तब आप अपने बिजनेस को उनसे अलग कैसे बनाया जाए, इस बारे में सही तरह से फैसला ले पाते हैं। जब आप जान जाएंगे कि दूसरों से अपने टी ब्रांड को अलग कैसे बनाया जाए, तो सफल ज़रूर होंगे। दोस्तों, सबसे पहले नए वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल श्री सार्थ सिद्ध यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। भेज दें हमारे ब्लॉग को shrisaarthasiddha.com। हमें मेल करें shrisaarthasiddha@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के माध्यम से बिजनेस फेस ग्रुप ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, सफल बनिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।